हाय एवरीवन, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के एंटोनिम्स सीखेंगे। एंटोनिम्स क्या होता है, जिसे हम अपोजिट भी कहते हैं। अपोजिट का मतलब उल्टा यानी कि विपरीत। तो आज हम कुछ सिंपल वर्ड के अपोजिट वर्ड सीखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके वोकैब पावर में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑलवेज है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा, इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? अगर ये हमेशा है तो इसका मतलब हो जाएगा कभी नहीं। तो उसके लिए हम बोलेंगे नेवर। तो नेवर जो है वो किसका? ऑलवेज का एंटोनिम्स है। ठीक है, उसी तरीके से आस्क मतलब पूछना। आस्क मतलब क्या होता है? पूछना होता है। अगर हिंदी नहीं लिखा है तो आप सुनिएगा सही से। आस्क मतलब पूछना और टेल मतलब कहना। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए बैड। आस्क का मतलब पूछना और पूछना का अपोजिट क्या हो गया? टेल। बैड, बैड का मतलब होता है बुरा या ख़राब। इसका अपोजिट हो जाएगा गुड यानी कि अच्छा। उसी तरीके से बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है? बिगिन का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा फिनिश। फिनिश का मतलब हो जाएगा ख़त्म करना। डियर, डियर का मतलब होता है प्रिय और चीप का मतलब हो जाएगा सस्ता। तो ये जो डियर का अपोजिट क्या हो गया? चीप। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारा? पहले इरेज कर देता हूँ मैं इसको। तो नेक्स्ट हमारा है डिफ़िकल्ट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको जो है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देना है, ताकि आपको प्रोनाउंस भी समझ में आए कि कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस करते हैं। देखिए ये डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन और इसका अपोजिट वर्ड होता है, एंटोनिम्स होता है आपको ईजी। ईजी का मतलब क्या होता है? आसान। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे डल। डल का मतलब हो जाता है धुंधला या ढीला। ठीक है, तो डल का मतलब यहाँ पे धुंधला का सेंस हम देंगे और इसका जो अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो हो जाएगा ब्राइट। और ब्राइट का मतलब क्या होता है? ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। अर्ली, अर्ली मतलब पहले और अर्ली का अपोजिट वर्ड है लेट यानी कि देर से। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा और मिनिमम क्या हो जाएगा? कम से कम। क्लियर? तो मैक्सिमम का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है? मिनिमम है। उसके बाद देखिए नीट है। नीट का मतलब होता है साफ़। साफ़ सुथरा कोई चीज़ है तो उसे हम नीट कहते हैं। और नीट का जो अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो हो जाएगा मेसी। और मेसी का मतलब हो जाएगा यानी कि गंदा। ठीक है, ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना या बूढ़ा। तो यहाँ पे बूढ़ा का सेंस देखेंगे। ओल्ड मतलब बूढ़ा और यंग का मतलब हो जाता है जवान। तो ओल्ड का अपोजिट क्या है? यहाँ पर यंग है। ओके, देखिए ये जो एंटोनिम्स है ये सिंपल और बहुत ही इजी एंटोनिम्स हैं, वर्ड्स हैं यहाँ पे। तो आप इन्हें सीखिए क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में भी काम आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ओपन है। ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब होता है खुलना। ओपन मतलब खोलना। और शट का मतलब हो जाता है उसका अपोजिट बंद करना। देखिए नेक्स्ट है हमारा पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। विनम्र यानी जब हम किसी से बहुत ही विनम्रता से मिलते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा र्यूड। र्यूड यानी बहुत ही रूखेपन से। तो र्यूड का मतलब क्या हो जाएगा? रूखापन। तो अब पोलाइट का अपोजिट वर्ड क्या है? र्यूड। और र्यूड का अपोजिट वर्ड हो जाएगा पोलाइट। सिंपल है, यहाँ पे सबका अपोजिट हो सकता है। अगर आपके सामने मान लीजिए नेवर लिखा है, इसका अपोजिट बोलेगा तो आप ऑलवेज कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये क्या है? क्वाइट है। ठीक है, क्वाइट मतलब होता है शांत और इसका अपोजिट होता है नॉइजी। नॉइजी का मतलब हो हल्ला, शोरगुल। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिच। और रिच का मतलब होता है अमीर। इसका अपोजिट हो जाएगा पुअर यानी कि गरीब। रफ़, यहाँ पे रफ़ को देखेंगे। रफ़ का मतलब क्या होता है? खुरदरा होता है। रफ़ का मतलब क्या होता है? खुरदरा। और इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा स्मूथ। और स्मूथ का मतलब क्या होता है? चिकना। क्लियर हो गया? अब आइए कुछ और रीमेन जो एंटोनिम्स है उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे ओके, अब देखते हैं फास्ट। यहाँ पे देखिए फास्ट लिखा हुआ है, तो फास्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्लो। फास्ट का मतलब होता है तेज़ और इसका अपोजिट आप क्या कहेंगे? स्लो यानी कि धीरे। उसी तरीके से यहाँ पे फुल है। फुल का मतलब भरा और फुल का अपोजिट हो जाएगा एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या हो जाएगा? खाली। ठीक है, जेंटल। जेंटल का मतलब जब नेक होता है और जेंटल का अपोजिट हो जाएगा रफ। क्लियर? ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा टाइनी। टाइनी मतलब छोटा। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इनसाइड है। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और इनसाइड का अपोजिट हो जाएगा बाहर।
जिसका इंग्लिश होता है आउटसाइड, तो इनसाइड का अपोजिट क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ज्वाइन है, ज्वाइन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और इसका अपोजिट हो जाएगा सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पे देखिए काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, और इसका अपोजिट आपको हो जाएगा मीन। मीन का मतलब होता है घटिया। ठीक है, मैं हिंदी नहीं लिखा हूँ बट आप ध्यान देते चलिएगा। उसके बाद देखिए लाफ, लाफ मतलब हंसना, और लाफ का अपोजिट है क्राई। क्राई का मतलब क्या होता है, क्राई का मतलब होता है रोना। ठीक है, अब यहाँ देखिए शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। ठीक है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, और इसका जो अपोजिट है वो है टॉल। टॉल का मतलब क्या हो जाता है, टॉल का मतलब हो जाता है लंबा। सक्सेस, सक्सेस यानी कि सफलता। ठीक है, फेलियर, सक्सेस होता है सफलता, और इसका अपोजिट हो जाएगा फेलियर, यानी कि एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेलियर यानी कि असफलता। स्वीट का मतलब होता है मीठा, और इसका अपोजिट होता है सोर। सोर का मतलब क्या हो जाएगा, खट्टा। ठीक है, स्वीट मतलब मीठा, और इसका अपोजिट है सोर। सोर का मतलब हो जाएगा खट्टा। टीचर, तो टीचर क्या होता है, टीचर मतलब शिक्षक, और इसका अपोजिट हो जाएगा पुपिल। पुपिल का मतलब होता है शिष्य, या हम विद्यार्थी कह सकते हैं। ठीक है, थिक, थिक का मतलब क्या होता है, थिक का मतलब होता है मोटा। ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा आपको थिन। थिन का मतलब होता है पतला। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अप है, तो अप का मतलब होता है ऊपर, और इसका अपोजिट वर्ड है डाउन। डाउन का मतलब हो जाएगा नीचे। बात समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, विजिबल है। क्या है, विजिबल। तो विजिबल का मतलब हो जाएगा वो चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, जो देखने योग्य हो, दैट इज़ विजिबल, और जिसे नहीं देखा जा सकता है वो इनविजिबल है। ठीक है, तो विजिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनविजिबल। उसी तरीके से वोवेल है, तो वोवेल का अपोजिट क्या होगा, वोवेल का अपोजिट हो जाएगा कॉन्सोनेंट। तो ये सभी थे एंटोनिम्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एंटोनिम्स के इस तरह के वर्ड को आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।